हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटर कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेट्स स्टार्ट बेसिक ऑफ कैंडल स्टिक। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को कैंडल स्टिक का हिस्ट्री में लेकर जाना चाहता हूँ। आखिर यह कैंडल स्टिक आया कहाँ से? जापान में इन्वेंट हुआ था कैंडल स्टिक चार्ट का। इसको जापानीज कैंडल स्टिक भी बोला जाता है। 18वीं सेंचुरी में मोनालिसा हुमा ने इन्वेंट किया था। वह एक जापानीज राइस ट्रेडर थे और उनको ही फादर ऑफ कैंडल स्टिक भी बोला जाता है। और उस टाइम इसका कलर चेस से लिया गया था, वाइट एंड ब्लैक, और ये जापानीज लैंग्वेज में लिखा गया था। फिर उसके बाद स्टीव निशान जो कि यूएसए के रहने वाले थे, तो उनको यह कैंडल स्टिक बहुत ही अच्छा लगा, तो वह अपने एक फ्रेंड का हेल्प लेकर यह कैंडल स्टिक जो कि जापानीज लैंग्वेज में लिखा हुआ था, तो इसको कन्वर्ट किया गया इंग्लिश लैंग्वेज में और इसमें कलर भी चेंज किया गया। फिर स्टीव निशान ने वेस्टर्न वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किया जापानीज कैंडल स्टिक का, और उसके बाद देखते ही देखते पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया यह कैंडल स्टिक। तो चलिए हम लोग भी सीखते हैं कैसे वर्क करता है कैंडल स्टिक फ्रॉम 0 to 1। दो टाइप के कैंडल स्टिक होते हैं, मैं आप लोग के लिए पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ हूँ जिससे कि आप लोग को और भी अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट बुलिश कैंडल स्टिक एंड सेकंड बेरिश कैंडल स्टिक। बुलिश कैंडल स्टिक का यह मतलब होता है कि मार्केट में अप साइड का मोमेंटम होगा, एंड बेरिश कैंडल स्टिक का यह मतलब होता है कि मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम होगा। एंड बुलिश कैंडल स्टिक रिप्रेजेंट करता है ग्रीन कलर से एंड बेरिश कैंडल स्टिक रिप्रेजेंट करता है रेड कलर से। तो चलिए हम लोग और भी इजी लैंग्वेज में समझते हैं। तो ये वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं बॉडी। तो जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, ये वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं बॉडी, एंड ये वाला जो ब्लैक कलर का लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं विक्स। तो विक्स इसको हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग पेट्रोल का एग्जांपल लेते हैं जिससे कि हम लोग को और भी अच्छे से समझ में आएगा। सपोज दैट मार्केट ओपन होती है, पेट्रोल का प्राइस 100 में ओपन होती है, 100 में ओपन होती है, लो लगाती है 90 का एंड हाई लगाती है 120 का एंड क्लोज देती है मार्केट क्लोज होते होते 110 का। तो नेक्स्ट डे प्राइस जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है, तो नेक्स्ट डे प्राइस मार्केट का पेट्रोल का ओपन होगा 110 पे। तो 110 पे ओपन होती है एंड हाई लगाती है 120 का, लो लगाती है 90 का एंड क्लोज होती है 100 का। तो जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, पेट्रोल का कोई किसी का भी प्राइस फ्लक्चुएट इसी तरह करती है मार्केट में। तो इसको हम लोग बोलते हैं अपर शैडो एंड इसको हम लोग बोलते हैं लोअर शैडो। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग फिर से वीडियो देखें एंड इसको आप लोग कॉपी में ज़रूर नोट डाउन करें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड बेसिक है। तो चलिए मैं आप लोग को एक ट्रिक भी बताऊँगा एंड मैं आप लोग को निफ्टी के चार्ट में भी दिखाऊँगा कि किस तरह मैं खुद ट्रेड कर रहा हूँ एंड मैं आप लोग को भी बताऊँगा। तो चलिए नेक्स्ट। तो चलिए हम लोग सीखते हैं फर्स्ट ट्रिक जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिगिनर्स के लिए। तो जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर मार्केट अप साइड जा रही है तो हम लोग को क्या क्या चीज़ देखना चाहिए। अगर मार्केट का ट्रेंड बुलिश है तो हम लोग को ये देखना है कि अगर प्रीवियस हाई अगर ब्रेकआउट करती है मार्केट तो हम लोग ये समझेंगे कि मार्केट अप साइड जाएगी। तो जैसा कि आप लोग को दिख रहा है प्रीवियस हाई ब्रेक कर रही है, यहाँ पे दिख रहा है आपको प्रीवियस हाई ब्रेक हो रहा है, इसका हाई फिर इसका हाई फिर अगेन सेकेंड टाइम ब्रेक होने के बाद हम लोग को थर्ड टाइम भी है कि मार्केट अप साइड जाएगी। तो जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, तो हम लोग को ये कैसे पता चलेगा कि मार्केट डाउन साइड कब जाएगी। तो डाउन साइड जाने का मतलब यह है कि प्रीवियस लो का ब्रेकआउट होना चाहिए। तो प्रीवियस लो का ब्रेकआउट ऐसे होगा। तो प्रीवियस लो का अगर ब्रेकआउट होता है तो जैसा कि आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे प्रीवियस लो का ब्रेकआउट हुआ है। तो प्रीवियस लो का ब्रेकआउट होने का मतलब यह है कि अब एज्यूम करें कि मार्केट डाउन साइड जाएगी। तो जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है मार्केट डाउन साइड जा रही है, तो फिर अगेन फिर मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम करेगी। तो मार्केट में इसी तरह वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है। तो बस आप लोग को देखना है कि मार्केट किस साइड लो ब्रेक कर रही है और किस साइड हाई ब्रेक कर रही है। तो जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, हाई ब्रेक हो रहा है। तो आप लोग ध्यान से देखें एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, लो ब्रेक हो रहा है। तो हम लोग बुलिश ट्रेंड में सिर्फ बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे एंड बेरिश ट्रेंड में हम लोग सिर्फ सेलिंग का अपॉर्चुनिटी
ढूंढेंगे। एंड लास्ट में मैं आप लोग को निफ्टी के चार्ट पे भी बताऊंगा कि किस तरह मार्केट में हम लोग ट्रेड करते हैं। एंड आप लोग अगर हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड वाला वीडियो नहीं देखें तो आप लोग को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग वो वाला वीडियो ज़रूर देखें। तो आप लोग को जैसा कि आप लोग को समझ में आ गया कि प्रीवियस हाई ब्रेक होना चाहिए, जैसा कि दिख रहा है आपको यहाँ पे भी लो ब्रेक हुआ, तो इस साइड हम लोग सेलिंग करेंगे एंड इस साइड हम लोग बाइंग करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट, तो चलिए हम लोग अपने सेकेंड ट्रिक पे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड मैं खुद भी इसको अप्लाई कर रहा हूँ। अगर कभी भी मार्केट में अगर इस टाइप का फॉल आए तब फिर हम लोग बाइंग साइड कब जा सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है कि यहाँ पे सेलर लोग बहुत ट्राई कर रहा है कि नीचे मार्केट क्लोज हो, लेकिन बायर्स आर मोर पावरफुल। तो बॉडी अगर अप साइड क्लोज हो और इसका जो प्रीवियस हाई है अगर इसको ब्रेक करके मार्केट अगर अप साइड चले जाती है तब फिर हम लोग बाइंग साइड के लिए प्रेफर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला जो कैंडल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल है, इसको आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो इसी तरह हम लोग सेलिंग साइड भी प्रेफर करेंगे। तो सेलिंग साइड क्या होता है कि अगर कभी भी यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि बायर्स आर मोर पावरफुल, यहाँ पे अगर कभी भी अगर इस टाइप का अगर कैंडल बने कि बायर लोग बहुत ट्राई कर रहा है अप साइड लेके जाने का, लेकिन सेलर्स आर यहाँ पे मोर पावरफुल, अगर सेलर्स अगर इस कैंडल का लो अगर ब्रेक कर देता है तब फिर इससे पता चलता है कि हम लोग सेलिंग साइड प्रेफर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये वाला कैंडल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसका लो ब्रेक करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए क्या ये ट्रिक रियलिटी में निफ्टी चार्ट पे, कोई भी चार्ट पे वर्क करती है? तो चलिए हम लोग एग्जांपल से समझेंगे कैसे। फर्स्ट एग्जांपल, जैसा कि आप लोग को निफ्टी के चार्ट पे दिख रहा है यहाँ पे साफ सेलिंग आ रहा है, तो साफ सेलिंग के बाद यहाँ पे दिख रहा है कि बॉडी अपसाइड क्लोज दिया है एंड इसका हाई भी ब्रेक किया। तब फिर मैंने आप लोग को बोल चुका हूँ कि आप लोग बाइंग साइड जा सकते हैं। यहाँ पे पता चल रहा है कि बाइंग साइड का मोमेंटम हाई है, तब फिर हम लोग अब सेलिंग साइड कब जा सकते हैं? तो यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट में इसका जो प्रीवियस जो रेड कैंडल था इसका ब्रेक किया है। तो इस कैंडल में मैंने आपको ऑलरेडी ही बोल चुका हूँ कि यहाँ पे आप लोग सेलिंग साइड जा सकते हैं। तब फिर ये वाला जो कैंडल है, ये वाला कैंडल पे आप लोग को बहुत ही अच्छे से फोकस रखना है। ये वाला कैंडल के अगर प्रीवियसली अगर हाई और लो अगर क्लोजिंग देता है तब फिर मार्केट का मोमेंटम बहुत ही फास्ट हो जाता है, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है। तब फिर चलिए हम लोग एक और चार्ट पे जाते हैं, कोटक बैंक का चार्ट पे। तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि शार्प सेलिंग होने के बाद, यहाँ पे जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, शार्प सेलिंग होने के बाद यहाँ पे प्रीवियसली जो रेड कैंडल था इसके ऊपर मार्केट क्लोज दिया एंड उसके बाद अच्छा खासा मार्केट अप साइड का मोमेंटम किया। तो यहाँ पे भी जैसा कि आप लोग को दिख रहा है कि प्रीवियस जो रेड कैंडल था इसका लो मार्केट ब्रेक किया एंड उसके बाद फिर अच्छा खासा मार्केट डाउन साइड गया। तो इसी तरह हम लोग को चार्ट रीड करना है एंड देखना है। अगर इस वीडियो में आप लोग को कुछ भी लर्निंग मिला तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड आप लोग को कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।